Hello students, a very warm welcome to this zoology class and this is DSR. So students, how are you? I hope you all are doing very well. So students, today we will discuss about oogenesis. तो आज आम क्या विषय डिस्कसन करवा ना oogenesis विषय डिस्कसन करिया मु प्रीवियस रु पढैतली मन पडुची ना गैमेटोजेनेसिस बहुत दिन पूर्व पढौतली मझरे गैप थिला गैमेटोजेनेसिस विषय पढौतली गैमेटोजेनेसिस होची दुई प्रकार गोटे होची स्पर्माटोजेनेसिस देन होची आ गोटे होची कोन oogenesis स्पर्माटोजेनेसिस रे हमें कोन पढुतले ना स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस विषय पढुतले देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विषय हमें पढुतले तो स्पर्माटोजेनेसिस कोड देखा जाए साधारणतः मेल पाखे देखा जाए थाए किंतु oogenesis कोड देखा जाए ना फीमेल पाखे देखा जाए थाए तो हमें स्पर्माटोजेनेसिस एंड करथिले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड करथिले टुडे वी विल डिस्कस अबाउट oogenesis ओके आर यू रेडी आई होप यू ऑल विल बी रेडी ओके स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट तो oogenesis जो हमर अछि हेडिंग एई हेडिंग रे ही मोर कोन अछि ना पाठ अछि जदि तक मु डिवाइड कर देबी ऊ माने कोन ना ओवम जेनेसिस माने कोन ना फॉर्मेशन oogenesis प्रोसेस रे कोन हबो ना ओवम रो प्रोडक्शन हबो बा ओवम रो फॉर्मेशन हबो ओके स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी ऑफ ए फीमेल इज कॉल्ड oogenesis कौन कहूची पॉइंट स्टूडेंट्स ना oogenesis प्रोसेस रे कौन होची ना गोटे फीमेल क्षेत्र रे फीमेल गोनाड मु काहा को कहबी ना ओभारी को कहबी गोटे फीमेल रे ओभारी भितरे जदी ओवम रो प्रोडक्शन हला जो प्रोसेस रे प्रोडक्शन होची सेही प्रोसेस रो नाम होची oogenesis ओके स्टूडेंट्स आउ थरे कहि दोची फाइनलाइज गोटे फीमेल क्षेत्र रे ओभारी भितरे जो ओवम रो प्रोडक्शन होची जो प्रोसेस रे प्रोडक्शन होची सेही प्रोसेस रो नाम होची कोन ना oogenesis नेक्स्ट पॉइंट जीवा स्टूडेंट्स दिस प्रोसेस बिगिन्स इनसाइड द फेटस बिफोर बर्थ एई प्रोसेस ता जदि मु कहबी स्पर्माटोजेनेसिस ता पुओ मान को क्षेत्र रे केबे स्टार्ट होइताय जेतेबेले प्यूबर्टी स्टेज आस्ताय साधारणतः 12 रु 14 वर्ष किंतु oogenesis प्रोसेस टा पूरा डिफरेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये जो oogenesis प्रोसेस टा गोटे फीमेल क्षेत्र रे झियो पिला क्षेत्र रे केतेबेले देखा जाई थाए ना जेतेबेले सीए तारो मां पेट भितरे थाए बुझबाचो कि नहीं जेतेबेले से तारो मां पेट भितरे थाए oogenesis प्रोसेस टा सेबे टू स्टार्ट होइताए सेतिबे लिखा है दिस प्रोसेस बिगिन्स इनसाइड द फेटस बिफोर बर्थ जन्म हेबा पूर्वरु जेतेबेले से तार मां पेट भितरे थाए फेटस रूप रे थाए माने जेतेबेले मां पेट भितरे थाए ओके तेतो कोइ मु फेटस हला तो सेते बेले रु oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हेइ थाए किंतु इन केस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस केतेबेले होची ना स्पर्माटोजेनेसिस टा पुओ मान को क्षेत्र रे जेतेबेले तार प्यूबर्टी स्टेज से अटेंड करूची केतेबेले ना 12 रु 14 वर्ष oogenesis टा भी प्यूबर्टी स्टेज रे कंटिन्यू हबो किंतु स्टार्ट होची केते रे केबे ना जेतेबेले से झियोपेट तार मां पेट भितर अछि जेतेबेले जन्म नेबा पूर्व रु मां पेट भितर अछि सेते बेलु स्टार्ट हे जाउची कोन ना oogenesis प्रोसेस द स्टेप इन oogenesis अप टू द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी oocyte occurs बिफोर बर्थ कौन कौन चाहते हैं पढ़ दो स्टूडेंट्स द स्टेप्स इन oogenesis अप टू द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी oocyte occur बिफोर बर्थ एटा होची देखो स्टूडेंट्स मो पाखे गोटे स्केज अच्छी जो द्वारा कि हमें oogenesis टा बहुत भल भाव बुझी पारिबा देख पाछो ए जो प्रोसेस टा जो कंटिन्यू होची ए होची प्राइमरी oocyte ए जो एठू ए प्राइमरी oocyte रो प्रोडक्शन पर्यंत एतिकी जिंस बिफोर बर्थ जन्म हेबा पूर्वरु ए जिंस घटिता है तापरे ए सब जिंस जन्म हेबा परे तो जीवा से जो जिंस को हम एक्सप्लेन करके पढ़ा टे जानी था ये जो देखी पार्थो जो स्टार्ट है कि प्राइमरी oocyte पर्यंत जो पहुंची एतिकी सब जिंस कोठी केतेबेले होता है ना जन्म हेबा गोटे झियो पिलाटा जन्म हेबा पूर्वरु ए जिंस कंटिन्यू होता है किंतु जन्म हेबा परे ए सब जिंस होता है तो प्राइमरी oocyte प्रोडक्शन पर्यंत बिफोर बर्थ जन्म हवा पूर्वरु ए सब जिंस घटिता है सेति पॉइंट लिखा है कौन द स्टेप्स इन oogenesis अप टू द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी oocyte occur बिफोर बर्थ नेक्स्ट पॉइंट द प्रोसेस ऑफ oogenesis टेक्स प्लेस
इन द फॉलोइंग 3 फेजेस तो आम जमी स्पर्माटोजेनेसिस जमी 3टा फेज को लेकिन कंप्लीट होता प्रोसेसटा सेम oogenesis से 3टा फेज को लेकिन कंप्लीट हम मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज आउ ईच एंड एवरी पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करके पढ़िबा विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम तो ये जो हमर oogenesis प्रोसेस अछि oogenesis प्रोसेस ता तीनोटी फेज को लेकिन कंप्लीट होची फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज नेक्स्ट वन इज ग्रोथ फेज एंड लास्ट वन इज मैचुरेशन फेज तो स्टूडेंट्स एमे हम स्टार्ट कोन करिबा ना मल्टीप्लिकेशन फेज ओके स्टार्ट कर दबा ठीक अछि मते खाली टाइम दियो सजेया पे हला ओके रेडी multiplication phase the multiplication phase of oogenesis starts during fetal stage आउ थे पढ़ दूची पॉइंट स्टूडेंट्स the multiplication phase of oogenesis starts during fetal stage तो multiplication stage ता मोर कोउटा ना एटा होची मोर multiplication phase तो प्राइमरी oocyte पर्यंत प्राइमरी oocyte प्रोडक्शन पर्यंत बिफोर बर्थ এই সব জিনিস জন্ম হওয়া পূর্বরু ঘটুছি তো মল্টিপ্লিকেশন ফেজটা প্রাইমারি oocyte পূর্বরু অছি না পরে অছি অবভিয়াসলি প্রাইমারি oocyte পূর্বরু ইন্ডিকেট মতে করিছি ওকে তো মতে কো মল্টিপ্লিকেশন ফেজটা বিফোর বার্থ রে হবো না আফটার বার্থ রে হবো যেহেতু প্রাইমারি oocyte পর্যন্ত হউছি বিফোর বার্থ অবভিয়াসলি মল্টিপ্লিকেশন ফেজটা বিফোর বার্থ রে হবো সেটি পাই পয়েন্ট হি তো লেখা আইছি দো মল্টিপ্লিকেশন ফেজ অফ oogenesis starts during fetal stage জন্ম হেবা পূর্বরু মল্টিপ্লিকেশন ফেজটা কোন হইতাই না স্টার্ট হইতাই মল্টিপ্লিকেশন ফেজটা কোন হইতাই না স্টার্ট হইতাই নেক্সট পয়েন্ট ইন দিস ফেজ the germinal epithelial cell of the ovary with diploid number of chromosome divide several time mitotically पॉइंट टिके बड़ अच्छी कॉम्प्लिकेटेड अच्छी व्यस्त होवार आवश्यकता नहीं तुमको भल भाव बुझाई देवी बुझीगला इजी हो आउ थे खाली पढ़ी दूची इन दिस फेज दो जर्मिनाल एपिथेलियल सेल ऑफ द ओभारी with diploid number of chromosome divide several time mitotically ओके जो हमर ओभमटा प्रोड्यूस होउची कोठी होउची ना ओभारी रे होउची हम ताले ओभारी रो डायग्राम टा पाको आनिबा ई जो देखि परछो ई होउची हमर मने पड़ुछ ना प्रीवियसली हमें पढुतले ओभारी टीएस ऑफ ओभारी ट्रांससेक्शन ऑफ ओभारी ओभारटा को जदी मझरु काटी देली ताले ए भलिया देखा जिवो तो ये जो ओभारी रो देखि परथो एटा होची कोन जर्मिनाल एपिथेलियल लेयर ये जो जर्मिनाल एपिथेलियल लेयर टा को सेल को नेकी तयारी हेची जो ए लेयर टा किछि सेल को नेकी लेयर टा तयारी हेची ना जर्मिनाल एपिथेलियल सेल को नेकी तयारी हेची ओके ये जो जर्मिनाल एपिथेलियल लेयर टा को सेल को नेकी तयारी हेची ना जर्मिनाल एपिथेलियल सेल को नेकी तयारी हेची सेई जो ओभारी रो ए जो जर्मिनाल एपिथेलियल सेल टा ही कंटिन्यू है कि गोटे ओभम तैयारी करिवो ओके तो एटा जस्ट खाली हमें बुझिया पई मानी थिली एबे कहि दोउची सही एटा ही लिखाई छी कोन जर्मिनाल एपिथेलियल सेल बुझि पाइलो जस्ट डायग्राम रे कहउथली इन दिस फेज ए मल्टीप्लिकेशन फेज रे कोन होबो तोर सही जर्मिनाल एपिथेलियल सेल को मु गुटे नेली एटा होची मोर कोन प्राइमरी जर्म सेल विथ जस्ट जर्मिनाल एपिथेलियल सेल जाको मु कहबी प्राइमरी जर्म सेल भी कहि परिबी हला जर्मिनाल एपिथेलियल सेल तो एठी मु गोटे नेइची ई जो गोटे मु नेइची प्राइमरी जर्म सेल तुम्हें देखि परथो एटी केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची ना 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची जति 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची मु कहबे एटा हाप्लॉइड सेल ना डाइप्लॉइड सेल ऑब्वियसली डाइप्लॉइड ओके सेटा ही पॉइंट रे लिखा है कौन इन दिस फेज द जर्मिनाल एपिथेलियल सेल ऑफ द ओभारी ता ओभारी रो जर्मिनाल एपिथेलियल सेल को मानची जस्ट ओभारी रे डायग्राम तो कहउतली ओभारी with diploid number of chromosome केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची माने कोन डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची डिवाइड सेवरल टाइम माइटोटिकली ए जो हमर डिवीजन अछि एटी कोन पय लिखिची मु माइटोटिकली एबे ताकू देखिबा से कांसेप्ट क्लियर करबा हमर दी प्रकार डिवीजन अछि गुटा होची माइटोसिस आ गुटा होची मेयोसिस माइटोसिस और मेयोसिस भितर पार्थक्य कोन ना माइटोसिस जेतले डिवीजन होउची गुटे सेल रु दीटा सेल जो बाहरुचंती पूरा सेम फोटोकॉपी तैयारी करबे एठी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जो दीटा सेल तैयारी करबो से मध्ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओके जो माइटोसिस प्रोसेस रे जो सेल डिवीजन होउची
जो सेल रु दुईटा सेल बाहर से पूरा सेम फोटोकॉपी ही तैयारी करेंगे फोटोकॉपी ही बाहर ये भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये भी दुईटा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन ए 2n नंबर पुणी डिवाइड है माइटोसिस हिसाब से माइटोटिकाली डिवाइड है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रो एठू पुणी दुईटा बाहरले एठू पुणी दुईटा बाहरले मते को एठू जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थिला एठी भी 2n ना 3n हो जाइछि कि 1 पा खाली n हो कि ना फोटोकॉपी ही तैयारी कले माइटोसिस प्रोसेस रे कोन हबो ना फोटोकॉपी ही तैयारी हबो तो टोटल जदी एठू एथि होची मोर कोन ना मल्टीप्लिकेशन फेज ताले मल्टीप्लिकेशन फेज रे कोन होची पिला माने ना प्राइमरी जर्म सेल बा जर्मिनल एपिथेलियल सेल टा माइटोटिकली डिवाइड होची आ जर्मिनल एपिथेलियल सेल टा केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची ना 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची आ माइटोटिकली जेतेबेले से डिवाइड होची ना मेंचाए कौन तैयारी करछंती ना उगोनिया तैयारी करछंती हमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखिची मेंचाए कौन तैयारी कले ना उगोनिया तैयारी कले जो उगोनिया तैयारी कले से माने क्रोमोसोम नंबर किसी चेंजेस हला ना पूरा सेम ऑब्वियसली सेम जेहेतु माइटोटिकली डिवाइड होईची पूरा फोटोकॉपी ही तैयारी करिवो माने कोन पूरा सेम क्रोमोसोम कंटेन करची पूरा सेम सेति पई पॉइंट लिखाची कोन ना इन दिस फेज the germinal epithelial cell of the ovary with diploid number of chromosome divide several time mitotically okay next jiba by this mitotic division a large number of daughter cells are produced known as oogonia ei mitotic division द्वारा नंबर ऑफ डॉटर सेल आर प्रोड्यूस ये उडे डॉटर सेल 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 मूल रे के थिला प्राइमरी जर्म सेल बा जर्मिनल एपिथेलियल सेल से जो माइटोटिक डिवीजन हवा द्वारा माइटोसिस हवा द्वारा माइटोसिस को मु माइटोटिक डिवीजन बोली भी कहि परिबी नंबर ऑफ डॉटर सेल बाहरिले से नंबर ऑफ डॉटर सेल को मु कोन ना देली ना oogonia ओके सेटा ही लिखाई छी कोन by this mitotic division a large number of daughter cells are produced known as oogonia multiplication phase परे परे कौन स्टार्ट हबो ग्रोथ फेज एबे देखिया ग्रोथ फेज रे कौन कहूची in this phase the oogonium does not divide but increase in size enormously to form a primary oocyte এই ফেজ রে কোন হবো না এই উগোনিয়াটা ডিভিজন হেবে নাই এই উগোনিয়াগা ডিভিজন হেবে নাই সেই উগোনিয়া ভিতর গোটে ও উগোনিয়া কোন না গোটে নাই কোটা বি সমস্ত কোন হবে না ইনক্রিজ ইন সাইজ রে ইনক্রিজ হেবে ধরো এইটা গোটে গোটে কোন হলা না সে মানে ডিভাইড করিবে নাই সেটু গোটে কোন হবো না সাইজ রে ইনক্রিজ হেবে সাইজ রে ইনক্রিজ হওয়া দ্বারা সেই যে স্ট্রাকচারটা जो সেলটা কো কোন কইবি না প্রাইমারি oocyte দেখো তাঙ্কর সাইজ টিকে ছোট থিলা সে ভিতর কোন হলা এটি ডিভিজন হেলে কি সে মানकर সাইজ রে ইনক্রিজ লা গ্রোথ ফেজ মানে দেখো গ্রোথ ফেজ মানে কোন তার গ্রোথ হবো ओके तो तांकर साइज रे गुटे कोन हला ना साइज रे इनक्रीज हवा द्वारा कोन परिणत हला ना प्राइमरी oocyte रे परिणत हला ओके सेटा ही पॉइंट लिखा छै कोन ना इन दिस फेज द oogonium does not divide but increase in size enormously to form a primary oocyte next jiba though growth is associated with both nuclear and cytoplasmic growth ये जो ग्रोथ हैला मतलब को ये भी गोटे सेल ओके ये जो ग्रोथ हैला जेतु गोटे सेल भितर कौन थाए साइटोप्लाज्म थाए न्यूक्लियस थाए तो ये जो ग्रोथ होउची ओवरऑल साइटोप्लाज्म रे भी ग्रोथ हबो आउ न्यूक्लियस रे भी ग्रोथ हबो ओके जेतु इट इज ए वन टाइप ऑफ सेल डाइप्लॉइड सेल प्राइमरी oocyte भी को सेल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची माने मु कहबी डाइप्लॉइड सेल जेतु ये डाइप्लॉइड सेल भितर कौन अछि साइटोप्लाज्म अछि न्यूक्लियस अच्छी आहुरी बहुत किसी ऑर्गेनेल अच्छी ये जो ग्रोथ हम साइटोप्लाज्म भी ग्रोथ हम आउ न्यूक्लियस भी ग्रोथ हम से मु पॉइंट लिखी कौन सॉरी द ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ बोथ द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ओके स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन फेज आम कंप्लीट कले ग्रोथ फेज आम कंप्लीट कले नेक्स्ट आम कौन पढ़ा मु कौन कही ना 3टा फेज को लेकिन कौन कंप्लीट हम ना oogenesis कंप्लीट हम बाकी रहा मैचुरेशन फेज विषय में हमें डिस्कशन करवा ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स सो फार वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन फेज एंड ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis and now we will discuss about the maturation phase and last phase of
oogenesis देखिया ए फेज रे कोन होउची इन दिस फेज दो प्राइमरी oocyte undergoes two successive division by meiosis तो एई फेज रे कोन होउची लास्ट फेज इंडिकेट करछि मु मैच्युरेशन फेज ना प्राइमरी oocyte टा दीटा सक्सेसिव डिविजन हबो गोटे होउची मेयोसिस 1 आ गोटे होउची मेयोसिस 2 तो एई फेज रे मैच्युरेशन फेज रे जो प्राइमरी oocyte रो दुईटा सक्सेसिव डिविजन हबो एठी को टाइप रो डिविजन हबो मेयोसिस डिविजन हबो नॉट माइटोसिस मेयोसिस डिविजन हबो दीटा सक्सेसिव डिविजन हबो गोटे होउची मेयोसिस 1 आ गोटे होउची मेयोसिस 2 ओके सेटा ही पॉइंट रे कहूची in this phase the primary oocyte undergoes two successive division by meiosis not mitosis meiosis रे कोन हबो ना फोटोकॉपी बनैबो नाही से कोन हबो ना हमर जो क्रोमोसोम नंबर रे रिड्यूस हबो ओके पढिबा जिबा हमें the first division is called meiosis 1 and by this division two unequal daughter cells are produced ये जो फास्ट डिविजन टाको मु कहबी कोन ए जो एठु जो प्राइमरी oocyte रो जो दुईटा बाहरला सेल जोटाको मु कहबी एटा होची फास्ट डिविजन जाको मु कहबी कोन मेयोसिस 1 ई फास्ट डिविजन द्वारा दुईटा अनइक्वल माने असमान माने समान नुह अनइक्वल डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड ए जो प्राइमरी oocyte मेयोसिस 1 डिविजन द्वारा दुईटा अनइक्वल देखि परछो समान देखा जाउची एटा बडो देखा जाउची एटा छोटो देखा जाउची अनइक्वल दुईटा डॉटर सेल बाहरिबे को डिविजन रे मेयोसिस 1 डिविजन रे ओके एई जो दीटा डॉटर सेल बाहरिबे एई जो बड़ो सेल टाको मु कहबी कोन ना सेकेंडरी oocyte आउ एई जो छोटो सेल टाको मु कहबी कोन ना फास्ट पोलार बॉडी ओके तो देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन लिखा आइची द लार्ज सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte containing haploid number of chromosome ओके ये जो बड़ो सेल टाको मु कहबी कोन ना सेकेंडरी oocyte contain haploid number of chromosome haploid माने n number of chromosome 2n कहले डाइप्लॉइड डाइप्लॉइड कहले 2n 2 रु डाइ तार आधा आइ गेला हाफ haploid number of chromosome कंटेन करछि के सेकेंडरी oocyte जो लार्ज सेल टा बड़ो सेल टा होछि सेकेंडरी oocyte आ n number of chromosome कंटेन करछि The secondary oocyte also contain the entire amount of cytoplasm कारण जेहेतु गोटे सेल एटा तो सेल भितरे कोन अछि ना साइटोप्लाज्म अछि एई सेल रु एई गोटे सेल रु दुईटा सेल बाहरिले तो एई गोटे सेल रु दुईटा सेल बाहरले सेल रे साधारण तो साइटोप्लाज्म थाए न्यूक्लियस थाए विभिन्न ऑर्गेनेल गुडी को थांती साइटोप्लाज्म रे ऑर्गेनेल गुडी को फ्लोटिंग हिसाब रे थांती बा भासु थांती ई जो साइटोप्लाज्म गोटे सेल रु एई दुईटा सेल बाहरले ए जो दीटा सेल बाहरले टोटल साइटोप्लाज्म टा एई लार्ज सेल बा सेकेंडरी oocyte रे रही जीवो आउ एई जो सेल छोटो सेल टा पाकू जीवो नाही ए जो प्राइमरी oocyte मेयोसिस 1 द्वारा जो डिवीजन हो द्वारा दुईटा सेल बाहरले अनइक्वल सेल बाहरले ओ समान नुह गोटे बड़ो गोटे छोटो बड़ो सेल टाकू मु कहबी ना सेकेंडरी oocyte ये जो जेतले डिवाइड हेले टोटल ए सेल रो साइटोप्लाज्म टा लार्ज सेल बा बड़ो सेल बा सेकेंडरी oocyte रे कंटेन हेकि रहि जिवो एटी की किछि जिवो नाही सेटा ही पॉइंट रे लिखा छि कोन द सेकेंडरी oocyte also contain the entire amount of cytoplasm next point jiba students the smaller cell is called fast polar body or podocyte ई जो दीटा जो इस प्राइमरी oocyte डिवाइड हवा द्वारा जो दीटा सेल बाहरले गोटे बड़ो गोटे छोटो ए छोटो सेल टाकू मु कहबी कोन डॉटर सेल टाकू मु कोन कहबी ना फास्ट पोलार बॉडी कोन फास्ट पोलार बॉडी मु कहबी जेहेतु एटा फास्ट रे प्रोड्यूस होला फास्ट टाइम पाई प्रोड्यूस होला ताकू मु कहबी फास्ट पोलार बॉडी ओके और पोलोसाइट मध्य कहि परिबी कोन पोलोसाइट मध्य कहि परिबी containing n number of chromosome and partially no cytoplasm आउ ये केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करची डिवाइड हवा द्वारा साइटोप्लाज्म ता सब का पाकू पळेला म कहली ना लार्ज सेल पाकू बा सेकेंडरी oocyte पाकू पळेला या पाखरे किछि पहुंचिला की ना किछि भी साइटोप्लाज्म रहिबो नाही पार्शियली नो साइटोप्लाज्म ई जो प्राइमरी oocyte मेयोसिस डिवीजन द्वारा पूरा बढ़िया भाव एटा बुझी दउची ई जो मल्टी मैच्युरेशन फेज रे कोन हबो ना प्राइमरी oocyte रो मेयोसिस डिवीजन हबो दीटा मेयोसिस डिवीजन हबो गोटे होची मेयोसिस 1 आ गोटे होची मेयोसिस 2
ये जो मेयोसिस 1 डिवीजन रे कौन हबो ना आहुरी भी बाकी अछि मैच्योरेशन फेज में खाली अधाती बुझे दउची मेयोसिस 1 रे कौन हबो ना प्राइमरी oocyte मेयोसिस फर्स्ट मेयोसिस 1 डिवीजन हबो जो द्वारा कि दीटा ऑन इक्वल असमान दीटा सेल डॉटर सेल तैयारी हेबे गोटे होची लार्ज सेल आ गोटे होची स्मॉल सेल लार्ज सेल टाको मु कहबी सेकेंडरी oocyte स्मॉल सेल टाको कहबी मु पोलार बॉडी जेतु फास्ट बाहरला फास्ट पोलार बॉडी ये जो डिवीजन हेबा द्वारा जो साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हबो टोटल साइटोप्लाज्म टा सेकेंडरी oocyte को पळे आसीबो आउ कोन पोलार बॉडी रे किछि साइटोप्लाज्म रहिबो नाही आउ पोलार बॉडी को मु पोलोसाइट भी मध्य कहि पारिबी ओके स्टूडेंट्स तापर जिबा मेयोसिस 2 की जिबा देखिए हम खाली टे पेज टा उल्टै दउची ओके मेयोसिस 2 जिबा then the secondary oocyte and first polar body undergo second meiosis division एटी पर्यटन कौन बाहर सेकेंडरी oocyte बाहर फास्ट पोलार बॉडी बाहर ए माने पुनी सेकेंड मेयोसिस हम तांकर सेकेंड मेयोसिस डिवीजन हम जहां कहबी मु मेयोसिस 2 कौन ना फास्ट सॉरी सेकेंडरी oocyte और फास्ट पोलार बॉडी रो मेयोसिस 2 हम सेटा ही पॉइंट लिखा है कौन देन द सेकेंडरी oocyte एंड फास्ट पोलार बॉडी अंडरगो सेकेंड मेयोसिस डिवीजन नेक्स्ट जीवा as a result of the second meiosis division one large mature ovum is formed containing n number of chromosome and entire amount of cytoplasm तापर पॉइंट एकाथर बुझिबा ना एंड इन दिस डिवीजन सेकेंड पोलार बॉडी आल्सो फॉर्म लाइक फास्ट पोलार बॉडी तो एई जो डिवीजन हला एई जो दुईटारो डिवीजन हला फास्ट एई डिवीजन कथा हमें पढिबा तापर एई डिवीजन कथा पढिबा जो एई जो सेकेंडरी oocyte और फास्ट पोलार बॉडी एकाथर डिवीजन हबे सेकेंडरी oocyte डिवीजन हवा द्वारा कोन बाहर हेबो ना गोटे लार्ज सेल बाहरिबो आ गोटे सेई भलिया स्मॉल सेल बाहरिबो डॉटर सेल ई जो लार्ज सेल टाको लार्ज डॉटर सेल टाको मु कहबी मैच्योर ओवम एबे आसला नाटा ओवम मैच्योर ओवम आ जो छोटो सेल टाको मु कोन कहबी ना सेकेंड पोलार बॉडी फास्ट डिवीजन बाहरतला बोली फास्ट पोलार बॉडी मु देइथिली सेकेंड डिवीजन बाहला सेकेंड पोलार बॉडी एठी एई जो पुनी साइटोप्लाज्म रे जेतले डिवीजन हबो टोटल मैच्योर ओवम रे ही साइटोप्लाज्म टा कंटेंट रहि जिवो बा रहि जिवो आ ई सेकेंड पोलार बॉडी रे कोनोसी साइटोप्लाज्म रहिबो नाही सेटा ही दीटा पॉइंट रे लिखाई छै आ किछि भी नुहो आज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेकेंड मेयोसिस डिवीजन वन लार्ज मैच्योर ओवम इज फॉर्म कंटेनिंग n number of chromosome and entire amount of cytoplasm and in this division second polar body also form like first polar body next point jiba simultaneously the first polar body may divide into two polar bodies or may not divide at all सेही अनुसार कारण एटार डिवीजन हमें देखिले एतार डिवीजन होबा ना होबा नै सेही सेम टाइम रे जो फास्ट पोलार बॉडी रो भी डिवीजन हेई पारे किबा न ही पारे जदि हला दीटा पोलार बॉडी तयारी करिवो जदि न हला डिग्रेड हे जिवो बा डिजेनेरेट हे जिवो बा नष्ट हे जिवो जदि नष्ट न हला से जदि डिवाइड कला ताले दीटा पोलार बॉडी बाहर करिवो जदि डिवाइड कला तो जदि डिवाइड न हला नष्ट हे जिवो ओके सेटा ही पॉइंट लिखा छै कोन साइमल्टेनियसली द फास्ट पोलार बॉडी मे डिवाइड इनटू टू पोलार बॉडीज और मे नॉट डिवाइड एट ऑल नेक्स्ट पॉइंट एट द एंड ऑफ oogenesis process only one mature ovum is formed and 2 to 3 polar bodies are formed जो टोटल oogenesis प्रोसेस ता तुम देखुचो फाइनली गोटे ही मैच्योर ओवम तयारी हैला ओनली गोटे ही मैच्योर ओवम तयारी हैला आ जेते भी सब पोलार बॉडी पोलार बॉडी पोलार बॉडी पोलार बॉडी आ जेते भी सब कोन पोलार बॉडी दुईटा रु तीनटा बा तीनटा जेतटा भी हैला सब पोलार बॉडी किंतु गोटे ही मैच्योर ओवम तयारी हैला तो टोटल प्रोसेस ऑफ oogenesis रे केतटा ओवम तयारी होंती ओनली गोटे मैच्योर ओवम तयारी हुए नेक्स्ट पॉइंट बट द पोलार बॉडीज आर डिजेनेरेट वेरी सुन गोटे ही मैच्योर ओवम तयारी हेबे आ जेते भी सब पोलार बॉडी हेबे रहिबे से माने सब डिजेनेरेट बा नष्ट हे जिवे फाइनली oogenesis प्रोसेस रे मु फाइनली कोन पाइबी ना गोटे ही मैच्योर ओवम पाइबी तो स्टूडेंट्स ये होची तमर oogenesis प्रोसेस रो सब आमे फेज विषय डिस्कशन कले फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज विषय डिस्कशन कले नेक्स्ट रे आमे का विषय डिस्कशन कले हमर जो ग्रोथ फेज विषय डिस्कशन कले लास्ट रे मैच्योरेशन फेज विषय डिस्कशन कले टोटल तीनटा फेज को नै कि oogenesis प्रोसेस टा कंप्लीट हुए आ गोटे oogenesis प्रोसेस रे कंप्लीट हेबा द्वारा ओनली गोटे ही मैच्योर ओवम पाइबी आ जेते भी सब पाइबी पोलार बॉडी पाइबी जोटा कि नष्ट हेई जिबे तो स्टूडेंट्स दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ओके तो मन ध्यान देकी सुनिबो
थैंक यू सॉरी मन ध्यान देखि मन रखिबो पढ़िबो आउ अप्लाई करिवो परीक्षा रे हो कि निज दिमाग अप्लाई करिवो थैंक यू।